तो गोला गोकर्णनाथ सीट पर बीजेपी की जीत बेहद अहम मानी जा रही है। गोला गोकर्णनाथ सीट में लड़ाई ओबीसी और मुस्लिम वोट की थी। ओबीसी और मुस्लिम वोटर्स यहां पर आमने सामने थे क्योंकि यहां यादव और मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब बीजेपी की जीत से ये तो साफ हो चुका है कि योगी के साथ यादव और मुसलमान दोनों वोट बैंक आ चुके हैं। योगी ने कैसे गोला का गेम चेंज कर दिया है, हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से बातचीत की है, सुनिए सर। गोला गोकर्णनाथ में उपचुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। हमारे साथ यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह हैं। ये कितनी बड़ी जीत है और जो लोकसभा चुनाव 2024 के हैं उसके लिए कितने फायदेमंद बीजेपी के लिए होगी? देखिए, गोला गोकर्णनाथ सीट का उपचुनाव, इसके प्रचार में मेरा जाना हुआ था। कई स्थानों पर नुक्कड़ सभाएं हुई थी और उन नुक्कड़ सभाओं से जनता ने ये एहसास करा दिया था कि गोला गोकर्णनाथ सीट में माननीय मोदी जी की नीतियां, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उन नीतियों को अहरनिश लागू करने में सफल हो रहे हैं। इसलिए जनता ने मोदी जी की नीतियों को और योगी जी की नीतियों का परिणाम का ही रिजल्ट दिया है, जहां हमें रिकॉर्ड मतों से वहाँ जीते हैं। और ये जीत वास्तव में, जो आपने अभी सवाल किया मुस्लिम समाज का, मेरी एक स्थान पर कुछ अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोगों के साथ एक मीटिंग थी जिसमें वही लोग थे। उन्होंने बड़ा खुले मन से कहा कि साहब हमारा वोट गिना भी जाए, हम वोट देने का काम कर रहे हैं। जो सुविधा हिंदू को मिल रही है वो सुविधा हमें मिल रही है। आपने जो अल्पसंख्यक विभाग है, आपने मदरसों की जो सर्वे कराई है उससे हमें कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिन टीचरों ने मदरसा शिक्षा में पढ़ाने का काम किया है उनको वेतन नहीं मिला है, उसके बारे में ज़रूर आप बताने का काम करें। तो मैंने कहा अभी आचार संहिता लगी है, लेकिन हमारा सिद्धांत है काम के बदले दाम। जिन्होंने काम किया है उनको निश्चित रूप से वेतन मिलेगा, उसकी कोई वो नहीं है। दूसरा, माननीय मोदी जी ने कहा है अच्छी शिक्षा के लिए कि अब हजूर के बेटे ही हजूर नहीं होंगे, अब मजूर के बेटे भी हजूर होंगे। ये नीति उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी लागू कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अच्छी शिक्षा के लिए हमने मदरसा सर्वे कराया है, जिसका परिणाम अब निकल कर सामने आ रहा है। जैसे वो जो पूरी सीट है उसमें करीब 4 लाख वोटर है, जिसमें 50,000 मुस्लिम वोटर हैं। तो इस चुनाव में आप लोग ने क्योंकि वहाँ गए, प्रचार किया, तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट, जैसे अभी हमने देखा आजमगढ़ का बाई इलेक्शन देखा, रामपुर का देखा, उसके पहले विधानसभा लोकसभा चुनाव में कुछ मुसलमान बीजेपी की तरफ आए, तो इस बार क्या वो संख्या कुछ बढ़ी है या मुसलमानों ने, आप लोग को क्या लगता है, वोट किया? देखिए निश्चित रूप से अब मुसलमान ये समझ रहा है, मुसलमान भी समझदार कौम है, वो हित और अनहित जानती है। मुसलमान समझ रहा है, अब बहुत भड़कावे मुसलमान नहीं आ रहा है। जो मुसलमानों को अपना नेता समझते हैं, अपने को नेता मानते हैं, वो अब खिसकने लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जो गरीब मुसलमान है वो अपना हित चाहता है। आज तक उनका विकास नहीं हुआ, आज तक उनको रहने के आवास नहीं मिले, भूखे पेट रहते थे। अब उन्हें भरपेट भोजन मिल रहा है, आवास की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। उन्हें नागरिक सुविधाएं कैसे मिलें, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से माननीय मोदी जी का जो सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में लागू करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमने रामपुर सीट जीती है भारतीय जनता पार्टी ने, आजमगढ़ सीट जीती भारतीय जनता पार्टी ने, गोला गोकर्णनाथ की सीट जीती भारतीय जनता पार्टी ने, और रामपुर के साथ अब रामपुर की विधानसभा भी जीतेंगे और मैनपुरी का लोकसभा भी जीतेंगे। अब कोई किसी के उसमें नहीं रहा है। अब निश्चित रूप से सब नीतियों के आधार पर, विकास और विश्वास के आधार पर, अब जनता अपराध को, भ्रष्टाचारियों को पसंद नहीं करती है। जैसा कि आपने सुना, अगर अब अगला टारगेट भी सेट कर लिया गया है कि अगला टारगेट है रामपुर विधानसभा सीट, उसके बाद मैनपुरी लोकसभा सीट, क्या बीजेपी अब आगे की तैयारी कर रही है, यानी कि 2024 की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और उसका जो सिर्फ ट्रेलर आपने देखा वो गोला गोकर्णनाथ है। रुचि, जिस तरह से बातें आपने उनसे पूछी और जो बातें उन्होंने रखी, एक बात तो क्लियर है कि अगर मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंधमारी हुई है
तो फिर जो आने वाले 2 उपचुनाव होंगे, चाहे वो रामपुर का हो या फिर वो मैनपुरी का हो, उसमें भी शायद कुछ ऐसा ही नतीजा नजर आए और 2024 में तो हो सकता है कि पूरा समीकरण ही बदल के रख दें। देखिए, बीजेपी को पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के चुनाव के नतीजे आए हैं, दो उपचुनाव पहले हुए रामपुर और आजमगढ़ के, और अब आज गोकर्णनाथ का उपचुनाव के नतीजे आए हैं। इसी तरह के नतीजे जो आने वाले 2 उपचुनाव हैं, मैनपुरी और रामपुर, वहाँ पर बीजेपी के हक में आएंगे। अब मैनपुरी की जहाँ तक बात है, वो समाजवादी पार्टी का एक तरह का परिवार की सीट रही है और 26 साल से ये समाजवादी पार्टी के पास सीट है, जिसमें मुलायम सिंह यादव एमपी रहे, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप यादव, और लंबी एक परंपरा वहाँ पर है समाजवादी पार्टी को जिताने की। और मुलायम सिंह यादव का वहाँ पर इलाके में बहुत ज़्यादा प्रभाव है। मुलायम सिंह यादव नहीं रहे हैं, तो इसलिए समाजवादी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि सिंपैथी वोट वहाँ पर मिलेगा। लेकिन रामपुर, जहाँ 36 साल से आजम खान और उनके परिवार के लोगों की वो सीट रही है, वो बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए होने वाली है, क्योंकि जिस तरह का नतीजे हमने अभी लोकसभा चुनाव में, उपचुनाव में देखे कि रामपुर, जहाँ 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं, वहाँ बीजेपी ने जिस तरह से जीत हासिल की, समाजवादी पार्टी के घर में सेंध लगा दी, तो अब सच में समाजवादी पार्टी के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और गोकर्णनाथ के जब पूरे डिटेल्स आएंगे कि कौन से बूथ में, जो मुस्लिम बाहुल बूथ है या यादव बाहुल बूथ है, वहाँ पर किसने किसको वोट दिया, क्योंकि वहाँ पे जब हम गए थे, मुसलमानों से बात की थी, वो कह रहे थे हम बीजेपी को वोट करेंगे। करीब 4 लाख वोटर वहाँ पर गोकर्णनाथ में, जिसमें 50,000 मुस्लिम मतदाता हैं, 20,000 यादव मतदाता हैं। तो अब वो किस तरफ गए, तो बीजेपी इसको एनालाइज करेगी। और बीजेपी की पूरी कोशिश अब ये है कि जो ओबीसी में उन्होंने सेंध लगाई है, दलित वोट में सेंध लगाई है मायावती के, तो अब जो मुस्लिम वोट है, जिसको समाजवादी पार्टी को, जिसने 2022 के विधानसभा चुनाव में एकमुश्त वोट किया था, उसको अपनी तरफ करने की। और जैसा कि धर्मपाल सिंह ने बताया, बीजेपी का कहना है कि जो योजनाएं चल रही हैं, वो चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे राज्य सरकार की हो, प्रधानमंत्री आवास हो, गरीबों के लिए जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, शौचालय बनाए जा रहे हैं, वो सारे में कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। बीजेपी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, वो इन योजनाओं में भी दिखाई दे रहा है, और इसलिए मुसलमान बड़े पैमाने पर बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, ऐसा बीजेपी का दावा है। अगर ऐसा होता है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को इसका बड़ा फायदा मिल सकता है। अमित, बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला कि मैनपुर एक ऐसी सीट है जिसमें तो शायद मुश्किल लगता है, क्योंकि एक तरह से गढ़ है, कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो यहाँ पर अखिलेश यादव, उनका परिवार का, मुलायम सिंह के परिवार का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।